हेलो दोस्तों, आज अपन बात कर लेते हैं ब्लड प्रेशर की। अब ब्लड प्रेशर होता क्या है, किस तरह से ये कहीं ना कहीं मनुष्य के अंदर आज लगातार बीमारी का रूप धारण करता जा रहा है और बहुत ही ज्यादा आज ब्लड प्रेशर के पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं। आज हर किसी व्यक्ति की ब्लड प्रेशर देखने को मिल रहा है, चाहे उसके लो ब्लड प्रेशर है या हाई ब्लड प्रेशर है। तो आज इस टर्म को अपन पूरी डिटेल से समझ लेते हैं कि वास्तविक रूप से ब्लड प्रेशर होता क्या है। अब आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, ब्लड ब्लड का मतलब होता है रक्त, रक्त का, और प्रेशर का मतलब होता है दबाव, यानी रक्त का दबाव। अब रक्त का दबाव किन पर पड़ेगा? अपन को जानते हैं कि जो ह्यूमन बॉडी होती है, जब मनुष्य का जो शरीर होता है उसके अंदर बहुत सारी क्या होती है, धमनियां और शिराएं होती है, जहां पर ब्लड बहता रहता है। जैसे ये आपका ये हार्ट है और यहां से क्या होता है कि हार्ट से बहुत सारी धमनियां, महाधमनियां जुड़ी होती है, और बहुत सारी धमनियां और शिराएं जब इससे जुड़ी होती है तो इन धमनियों और शिराओं में ब्लड क्या करता है, बहता है। और अपन ये भी जानते हैं कि जो ह्यूमन होते हैं, यानी जो मैमल वर्ग होता है, उनमें जो रक्त बहता है वो क्या होता है, धमनियों और शिराओं में ही बहता है। ये रक्त बाहर पूरी बॉडी में बाहरी रूप से नहीं बहता, ये किस में बहता है, एक ट्यूब्स की फॉर्म में बहता है। जैसे आपने मान के चलो कि आपने एक पाइपलाइन, कोई घर है उसके अंदर क्या कर दिया आपने, पानी की टंकी यहां पर रखी हुई है, और इस पानी की टंकी में यहां से पाइपलाइन हर रूम तक जा रही है, अलग अलग रूम तक इस पाइपलाइन के जाल बिछा हुआ है, और इस पाइपलाइन के थ्रू ही आपके पूरे जो घर है उसमें पानी सप्लाई हो रहा है। ऐसा थोड़ी कि आपने यहाँ पर टंकी रखी, इसमें यहाँ छेद कर दिया और यहां से पानी पूरा रिश्ता हुआ आपके घर में आ रहा है, ऐसा नहीं है। तो जैसे जिस प्रकार से आपने घर में जब पाइपलाइन बिछा रखी है, तो उस पाइपलाइन के अंदर ही आपके यहाँ पर अगर बाथरूम होगा तो यहाँ पर क्या आएगा, पानी आएगा। ठीक है, तो वैसे ही अगर इस पाइपलाइन में कुछ खराबी आ जाती है, जैसे मान के लो पानी की टंकी है और इस पाइपलाइन में क्या हो गया, बीच में कुछ खराबी आ जाती है, जैसे कुछ चीज, कचरा यहां पर इस पाइपलाइन में फंस गया, ठीक है, कचरा यहां पर आकर रुक गया, तो रुकने की वजह से यहां पर जो पानी था उसका प्रेशर लगातार क्या होगा, इस एरिया पर डेवलप होगा होगा जब इस एरिया पर डेवलप होगा तो फिर यहां पर क्या होगा, जो पानी था वो यहां पर कचरे की वजह से इस नलके तक, यानी यहां तक नहीं पहुंच पाएगा। जब आपके बाथरूम तक उस पानी नहीं पहुंच पाएगा तो इसका मतलब बीच में क्या आ गई, खराबी। अब खराबी आने की वजह से यहां पर प्रेशर डेवलप होगा पानी का, क्योंकि लगातार पानी तो ऊपर से आ रहा है, यहां पर रुका हुआ है, तो इसका मतलब वहां पर दबाव प्रेशर होगा। तो ऐसा ही प्रेशर यहां पर डेवलप होता है। यानी रक्त जब प्रवाहित होता है आपके शरीर के अंदर, तो वो जब रक्त जब प्रवाहित होता है तो वो लिक्विड फॉर्म में होने के कारण वह लगातार क्या हो जाता है, एक धमनी से दूसरी धमनी शिराओं में वह प्रवाहित प्रवाहित होता है। अब क्या हो रहा है कि उस पर प्रेशर डेवलप कौन कर रहा है, लगातार जो हार्ट होता है वो क्या करता है, पंपिंग करता है। आपने देखा होगा लगातार हार्ट क्या करता है, पंपिंग करता है, लप डप लप डप लप डप, ठीक है। तो लगातार वो क्या करता है, पंपिंग करता है। और अपने को ये पता है कि 1 मिनट में 72 बार हार्ट पंपिंग करता है, 72 बार धड़कता है। अब यहां पर जो लगातार जो हार्ट लगातार पंपिंग करता जा रहा है, तो फिर इनके अंदर जो बहने वाला जो ब्लड है वह लगातार क्या होगा, आगे की तरफ बढ़ेगा। ठीक है, जब ये लगातार आगे की तरफ बढ़ता है तो यहां पर धमनियों और शिराओं में क्या होगा, दबाव महसूस होगा। धमनियों और शिराओं की जो दीवारें होती है, जो बाहर की आउटर जो दीवारें होती है, इनमें क्या होगा, दबाव महसूस करेंगी ये। ठीक है, अब सामान्य रूप से अगर मैं ब्लड का आपको प्रेशर बताऊं तो नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर होता है, ठीक है, जो नॉर्मल यानी सामान्य जो ब्लड प्रेशर होता है, जिसे बीपी कहते हैं अपन शॉर्ट फॉर्म में, तो सामान्य जो ब्लड प्रेशर होता है वो ज्यादा नहीं होता, वो 120 से लेकर 80 तक होता है। ठीक है, ये सामान्य ब्लड प्रेशर है। 120 से लेकर 80 तक का जो ब्लड प्रेशर है वह सामान्य रूप से माना जाता है।
ठीक है, यानी इतना ब्लड प्रेशर आपके शरीर के अंदर होना चाहिए। लेकिन कभी कभार क्या हो जाता है कि लगातार हम क्या करते हैं, जंक फूड खाते हैं, तली बली चीजें खाते हैं, यानी कहीं ना कहीं ऑयली पार्ट ज्यादा अपन एब्जॉर्ब करते हैं, खाते हैं। जैसे आपने कोई जंक फूड खाया, तली बली चीजें खाई, तो यहां पर जो ब्लड के अंदर जो हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी की बहुत सारी सेल्स इसके अंदर प्रेजेंट होती है। मैंने आपको ब्लड का चैप्टर पढ़ाया है, अगर आपने नहीं देखा हो तो उसको वापस से मेरे डिस्क्रिप्शन में जाकर उसको देख लें। तो यहां पर मैंने कहा कि बहुत सारी सेल्स इसके अंदर पाई जाती है, और तो इनमें क्या हो जाता है, पहले से ही ये लिक्विड फॉर्म में है। अब यहां पर क्या हो गया, जैसे ही हमने तली वाली चीज खाई यानी कुछ चिकनी चीजें खाई, तो यहां पर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है। कोलेस्ट्रॉल माना तेलीय बूंदे, ठीक है, यानी यहां पर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है। इस ब्लड के अंदर क्या बढ़ गई, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा। अब ये कोलेस्ट्रॉल क्या लाभदायक है या हानिकारक है, तो आपको मैं बता दूं कि दो टाइप्स का कोलेस्ट्रॉल होता है आपकी बॉडी के अंदर। एक तो आपका बेनिफिट वाला होता है और एक आपका नुकसान देने वाला होता है, यानी कहीं ना कहीं दो टाइप्स के कोलेस्ट्रॉल बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। दो टाइप्स के कोलेस्ट्रॉल बनते हैं, एक तो लाभदायक बनते हैं, एक हानिकारक बनते हैं। अब लाभदायक जो होते हैं उनका से तो अपने को नुकसान नहीं है, क्योंकि वो तो बॉडी को जरूरी है। ऐसा नहीं है कि सर तेल खाना ही बंद कर दे, फिर तो ऐसा भी नहीं है। आप तेल खाओगे तभी तो आपके शरीर चलेगा, ठीक है, तो वो चीज भी जरूरी है। लेकिन उसके साथ साथ हम क्या कर रहे हैं कि जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, ठीक है, उसको ज्यादा एब्जॉर्ब कर रहे हैं। क्योंकि आज हम क्या है, मार्केट में समोसे कचौरी लेकर कहीं पर खा लेते हैं, लेकिन अपन ये ध्यान नहीं देते कि वो जो लोग बना रहे हैं उस खाने को, यानी उस समोसे कचौरी को, वो उसी तेल में दिन भर बनाते रहते हैं। यानी वो तेल इतना ज्यादा जल जाता है कि वो बिल्कुल ही बैड कोलेस्ट्रॉल जनरेट करता है। तो बैड कोलेस्ट्रॉल जनरेट करने की वजह से जब वो बैड कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर के अंदर जाएगा और जब वो हमारे ब्लड के अंदर अंदर आकर घुलेगा, तो ब्लड के अंदर जैसे ही वो आकर घुलता है, तो यहां पर क्या होगा, इसकी ब्लड की जो दीवार, सॉरी, यहां पर जो शिराएं और धमनियों की जो दीवारें हैं, इन दीवारों पर वो कोलेस्ट्रॉल बाहर आकर क्या होने लगता है, जमने लगता है। और ये लगातार क्या हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल के साथ साथ यहां पर फैट भी जनरेट होने लगता है, और शरीर का मोटापा क्या हो जाता है, बढ़ने लगता है। यानी कहीं ना कहीं जो फैट है वो हमारी बॉडी में जमने लगता है। जैसे फैट जब हमारी बॉडी में लगातार जब मोटापा बढ़ता जाता है, तो मोटापा बढ़ने की वजह से लगातार फैट भी उससे मिल रहा है अपने को, ठीक है, तो फैट लगातार क्या करता है, बॉडी को फुलाने लगता है। और जब बॉडी को फुलाने लगेगा, तो जैसे मान के चलो कोई दुबला पतला बंदा है, और दुबला पतला बंदा, ठीक है, तो यहां पर इसकी जो धमनियां शिराएं हैं ये नॉर्मल वर्क करेगी, सिर्फ नॉर्मल वर्क, ठीक है, तो नॉर्मल वर्क करेगी। लेकिन अगर यही मोटा बंदा अगर हो, जैसे कोई मोटा व्यक्ति होता है, तो मोटा व्यक्ति क्या होगा, ठीक है, जैसे कोई मोटा व्यक्ति होता है, तो यहां पर इसका जो फैट होगा, वो आप जानते हो कि अगर फैट अगर बढ़ता रहेगा तो वो क्या होगा, दबाव डालेगा आंतरिक अंगों पर, वो क्या होगा, प्रेशर जनरेट करेगा। जब प्रेशर जनरेट करेगा तो फिर यहां पर ये जो धमनियां और शिराएं होती है, इनकी जो आंतरिक जो, यानी कि मोटाई में क्या होती है, लगातार क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। जैसे धमनियों और शिराओं की मोटाई में कमी आ जाती है, क्योंकि यहां पर क्या जनरेट हो गया, यहां पर फैट जनरेट हो गया, इस एरिया में क्या हो गया, फैट बढ़ चुका है, ठीक है, यहां पर फैट जनरेट हो गया, ठीक है। जब यहां पर फैट बढ़ जाएगा, यानी किसी धमनी या शिरा पे लगातार फैट बढ़ रहा है, तो आप जानते हो कि एक बड़ी पाइपलाइन में से पानी को गुजारा जाए, तो क्या उस पे ज्यादा प्रेशर रहेगा,
या फिर पानी को बिल्कुल बारीक पाइपलाइन से गुजारा जाए फुल प्रेशर के साथ, तो उसमें प्रेशर ज्यादा रहेगा। आपने देखा होगा कि जनरल में एक एग्जांपल देता हूं कि जब कार वॉशिंग कराई जाती है या बाइक वॉशिंग कराने आप जाते हो मार्केट के अंदर, तो वो क्या करते हैं, मोटी पाइपलाइन लेते हैं, ठीक है, लेकिन आगे की जो निप्पल होती है उनकी, उसको बिल्कुल छोटे से छेद के साथ बाहर निकालते हैं। पानी जो होता है वो बिल्कुल एक फुल प्रेशर के साथ क्या हो जाता है, बाहर निकलता है, ठीक है। तो वैसे का वैसा ही है, यहां पर धमनियां क्या है, पहले तो मोटी पाइपलाइन के रूप में है, लेकिन फेट की वजह से यहां पर जो इसका आंतरिक जो छेद था वो क्या गया, सिकुड़ गया, यानी यहां पर धमनियां और शिराएं क्या हो गई, सिकुड़ गई। अब धमनियां और शिराएं जैसे ही यहां पर सिकुड़ जाती है, तो यहां पर जो ब्लड है उसका फ्लो क्या होगा, यहां पर बढ़ेगा। अब बढ़ेगा तो इस वाले स्थान पर क्या है, जो ब्लड है वो लगातार आकर इकट्ठा होगा और लगातार वहां पर उस एरिया पर प्रेशर डेवलप करेगा, करेगा भाई। जैसे आपने एक छोटा सा एग्जांपल और दे देता हूं, जैसे आपके बांध बनाए जाते हैं, तो बांध में क्या किया जाता है, नीचे वाले स्थानों को मोटा रखा जाता है, ऊपर थोड़ा पतला। क्यों रखा जाता है, क्योंकि जो पानी का जो प्रेशर है इस बांध को तोड़ सकता है, दबाव इतना ज्यादा होता है कि इस बांध को तोड़ सकता है। तो इस कारण से यहां पर मोटी दीवारें बनाई जाती है। अब यहां पर क्या है, एक छोटी सी छेद बच गया तो प्रेशर बढ़ेगा। अब प्रेशर बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं इन धमनियों की जो दीवारें हैं, शिराओं की जो दीवारें हैं, इन पर प्रेशर डेवलप होगा, और यही प्रेशर होता है ब्लड प्रेशर। यहां पर इन दीवारों पर जो प्रेशर जनरेट होता है वो कहलाता है ब्लड प्रेशर। अगर ये सामान्य ब्लड प्रेशर है, यानी सामान्य रूप से 120 और 80 के अंदर अंदर है, यानी हाई ब्लड प्रेशर तो 180, और लो ब्लड प्रेशर अगर ओनली 80, सॉरी, हाई ब्लड प्रेशर तो 120 और लो ब्लड प्रेशर ओनली 80 है, तो फिर यहां पर सामान्य व्यक्ति में इस प्रकार का ब्लड प्रेशर पाया जाता है। लेकिन अगर यहां पर इसकी मात्रा कम हो जाए और इसकी मात्रा बढ़ जाए, ठीक है, जैसे मान के चलो यहां पर अपन कह दें कि 180 और यहां पर इसको 90 दे दें, ठीक है, तो फिर इसको कहेंगे हम हाई ब्लड प्रेशर। अब हाई ब्लड प्रेशर में क्या होगा कि यहां पर जब दबाव बढ़ेगा, तो दबाव पड़ेगा तो क्या होगा, एकदम से बेचैनी आएगी, अब घबराहट से महसूस होगी, और घबराहट के साथ साथ आपके ये भी चांस बढ़ जाते हैं, क्योंकि अगर लगातार अगर ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो आपको अगर यहां पर लगातार जैसे छेद छोटा हो गया, अब छेद छोटा हो गया तो अगर इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज्यादा प्रेजेंट है, ठीक है, अगर बेड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज्यादा प्रेजेंट है और इस बेड कोलेस्ट्रॉल में अगर यहां पर जाकर वो जम गया, तो फिर यहां पर क्या होगी, जो आपकी आर्टरी है वो क्या हो जाएगी, ब्लॉक हो जाएगी, ठीक है भाई, आपकी आर्टरी क्या हो जाएगी, ब्लॉक हो जाएगी। और जब आर्टरी ब्लॉक हो जाएगी, ये लगातार इधर से क्या कर रहा है, जो आपका हार्ट है वो लगातार ब्लड को पंपिंग कर रहा है, लगातार प्रेशर जनरेट करता जा रहा है, लगातार पंपिंग कर रहा है। अब यहां पर तो आगे तो आर्टरी ब्लॉक है, अब जब आर्टरी ब्लॉक है, लगातार पीछे से ब्लड का फ्लो लगातार बढ़ता जा रहा है, तो बढ़ता जा रहा है, तो आपको पता होगा कि यहां से अगर लगातार ब्लड का प्रेशर अगर बढ़ेगा, तो या तो ये ब्लॉकेज यहां से खुल जाएगा, ठीक है, ये ब्लॉकेज या तो खुल जाएगा, अगर ढीला ब्लॉकेज होगा, अगर वहां पर थोड़ा सा कम ब्लॉकेज होगा तो ये तो खुल जाएगा प्रेशर की वजह से। लेकिन कभी कभार ये ब्लॉकेज क्या हो जाता है, इतना ज्यादा बड़ा होता है कि ये आसानी से नहीं खुल पाता। जब आसानी से नहीं खुल पाता तो यहां पर क्या हो जाता है, जो ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है। समझ में आ गया आपको, पहले से ये ब्लॉकेज था, किसी की आर्टरी 90% ब्लॉक होती है, किसी की, ठीक है, 80% होती है, किसी की 70, किसी की 60% ब्लॉकेज आती है। तो वहां पर क्या है कि ब्लड जो क्लोटिंग है वो उसका खतरा बढ़ जाता है। अगर वहां पर ब्लड क्लोटिंग हो गई, समझना बात को, अगर जैसे मैं आपको वापस यहां दिखा देता हूं, जैसे इस हिस्से में ये आर्टरी है आपकी, ठीक है,
यहां पर आपकी लगातार फैट बढ़ता जा रहा है, जिस वजह से आर्टरी क्या हो गई, आपके बीच में से पतली हो गई। अब यहां से ब्लड की जो सेल्स थी वो लगातार क्या कर रही है, प्रेशर जनरेट कर रही है। ठीक है, लगातार ब्लड का प्रेशर डेवलप हो रहा है। अब यहां पर आंतरिक भाग में कोलेस्ट्रॉल है, जिसने क्या कर दिया, इस आर्टरी को 90% ब्लॉक कर दिया। इस आर्टरी को क्या कर दिया, 90% ब्लॉक कर दिया। अब जितना भी ब्लड यहां से निकलेगा वो इसी छोटे से भाग से निकलेगा। जब यहां से निकलेगा, छोटे से भाग से निकलेगा, तो इसका मतलब यहां पर दबाव ज्यादा होगा और यहां पर दबाव सबसे कम होगा। तो जब यहां पर दबाव वापस से कम हो जाएगा तो आगे के अंगों को क्या प्रॉपर ऑक्सीजन मिल पाएगी, नहीं मिल पाएगी, पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाएगी, क्योंकि बीच में क्या आ गया, ब्लॉकेज आ गया। अब इसी को अपन ब्लड प्रेशर भी कहते हैं। अब यहां पर क्या हो गया कि जैसे ही यहां पर ये 90% ब्लॉकेज आ रहा है, अब जैसे ही यहां पर क्या हो गया कि लगातार अगर ब्लड प्रेशर बढ़ा, तो प्रेशर बढ़ने की वजह से यहां पर क्या हो जाता है, कभी कभार ये आर्टरी क्या हो जाती है, यहां से फट जाती है, क्योंकि प्रेशर की वजह से अच्छी अच्छी चीजों को ध्वस्त हो जाती है। तो कभी कभार आर्टरी फट जाती है। फटने का कारण क्या है कि बहुत सारी जो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स इसके अंदर से गुजरना तो चाहती है, लेकिन प्रेशर की वजह से कुछ ही आरबीसी, डब्ल्यूबीसी इसमें से गुजर पाती है, पूरी नहीं गुजर पाती है। तो यहाँ पर लगातार प्रेशर जनरेट होता है। प्रेशर जनरेट होगा तो कभी कभार यहाँ पर ब्लड क्लोटिंग हो जाती है, रक्त के थक्का बन जाता है। ठीक है, और रक्त का जब थक्का बन जाता है, ब्लड क्लोटिंग हो जाती है, तो इधर का ब्लड इधर नहीं आ पा रहा। जब इधर का ब्लड इधर नहीं आ पा रहा और पीछे से लगातार जो हार्ट है वो लगातार इस पर दबाव डाल रहा है, भैया आगे जा। ठीक है, तो लगातार इसका काम क्या है, पंपिंग करना, लगातार आगे जनरेट कर रहा है, लगातार आगे इसका दबाव डाल रहा है। अब यहां पर आप सिचुएशन ये देखो कि यहां पर तो दबाव लगातार बढ़ रहा है। अब या तो ये आर्टरी क्या होगी, यहां से फट जाएगी, ठीक है, या फिर ये क्लोटिंग यहां से हट जाएगी। दो चांस है। अगर ये जनरली क्लोटिंग यहां से नॉर्मल अगर होगी तो ये हट जाती है, तो आपका बच जाओगे। वापस से थोड़ा सा यहाँ पर छेद बन जाएगा, तो वापस से आकर ब्लड यहां से यहां तक आ जाएगा, क्लोटिंग अगर नहीं बनी तो। लेकिन बाई चांस क्या हो जाता है, क्लोटिंग बनी रह जाती है, और बनी रहने की वजह से लगातार प्रेशर बढ़ने की वजह से ये आर्टरी यहां से क्या हो जाती है, फट जाती है। दबाव की वजह से यहां से फट जाती है, तो यहां से जो ब्लड होता है ये क्या हो जाता है, बाहर आ जाता है आपके शरीर के बाह्य अंगों में। ठीक है, शरीर के बाहर यानी आर्टरी के बाहर ब्लड आ जाता है, और आर्टरी के बाहर जैसे ही ब्लड आता है, इसी को कहते हैं हार्ट अटैक। ठीक है भाई, इसी को क्या कहते हैं अपन, हार्ट अटैक। जैसे ही आर्टरी के बाहर आर्टरी फटी, उसका ब्लड बाहर आया, ब्लड बाहर आते यहां का जो दबाव था वो बिल्कुल ही क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। दबाव डिक्रीज होगा तो फिर हार्ट जो पंपिंग कर रहा था लगातार, तो हार्ट में भी दबाव क्या होगा भाई, इसका भी, हार्ट का भी अचानक से दबाव क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात? यानी यहां का दबाव क्या हो गया, अचानक से डिक्रीज हो गया, घट गया। तो फिर हार्ट जो पंपिंग कर रहा है, तो उसके अंदर भी जो ब्लड था उसका प्रेशर मेंटेन नहीं होने के कारण वहां पर भी ब्लड प्रेशर अचानक से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और अचानक से जब हार्ट में ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, तो छोटा सा एग्जांपल देता हूं। जैसे क्या हो जाता है कि जो पानी का जो मोटर होती है, वह मोटर अगर पानी छोड़ दे, यानी इसमें पानी आना बंद हो जाए, तो अपन क्या कहते हैं, भैया ज्यादा देर तक मोटर को मत चलाओ खाली, नहीं तो मोटर जल जाएगी। तो वैसा का वैसा हाल अपने हार्ट का होता है।
अगर ये लगातार पंपिंग करता रहेगा, यहाँ से लगातार पंपिंग करता रहेगा और सारा ब्लड कहाँ जाता रहेगा, बाहर जाता रहेगा, तो फिर क्या होगा, मैक्सिमम ब्लड कहाँ आ गया, आर्टरी से बाहर। जब मैक्सिमम ब्लड आर्टरी से बाहर आ गया तो इसका मतलब यहाँ पर ब्लड की कमी आएगी कि नहीं आएगी, बोलो भाई, ब्लड की कमी आएगी या नहीं आएगी, यहाँ पर ब्लड की कमी आएगी। और जैसे ही यहाँ पर ब्लड की कमी आई तो ऑटोमेटिकली यहाँ का प्रेशर कम होगा या नहीं होगा, यहाँ का प्रेशर कम होगा। और जैसे ही हार्ट का ब्लड प्रेशर कम होता है तो ऑटोमेटिकली हार्ट में क्या हो जाता है, अटैक आ जाता है। अटैक आने का मतलब ये काम करना क्या हो जाता है, बंद कर देता है। इसी कारण से जिस पोर्शन में ये सिचुएशन आती है वहां पर अपने को तेज दर्द महसूस होता है, थोड़ी सी देर अपने को बहुत तेज दर्द महसूस होता है। तेज दर्द इसलिए क्योंकि वहां प्रेशर जनरेट हो रहा है, ठीक है। तो उसके बाद में यहाँ पर हार्ट अटैक आ जाता है। अगर ये ज्यादा मात्रा में अगर ब्लड बाहर निकल गया हो आर्टरी से तो फिर बचने के चांस कम हो जाते हैं, उसकी मृत्यु निश्चित हो जाती है। हाँ, अगर छोटा ब्लॉकेज होगा, छोटा अगर हार्ट अटैक वाला पोर्शन उसको मिला हो, ठीक है, जैसे बहुत कम ब्लड बाहर निकला होगा तो फिर उसके बचने के चांस थोड़े बढ़ जाते हैं। तो हमेशा मैं बीपी पेशेंट से यही कहना चाहूंगा कि अगर आप बीपी पेशेंट हो, ब्लड प्रेशर अगर आपके है, तो मैं आपसे बस यही कहना चाहूंगा कि थोड़ा सा डाइट कंट्रोल करें, थोड़ा मोटापे पर ध्यान दें, क्योंकि अगर आपका मोटापा लगातार बढ़ रहा है तो उसको कंट्रोल करें। जंक फूड से थोड़ा बचें, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका बीपी आपकी मौत का कारण बन सकता है। इसको हल्के में ना लें, क्योंकि ये कहीं ना कहीं ब्लड प्रेशर का सीधा सा संबंध किससे होता है, आपकी आर्टरी से, आपके हार्ट से होता है। अगर आप अपने हार्ट को, अपने आर्टरीज को अगर सुरक्षित रखना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं जंक फूड थोड़ा सा कम कर दें, तेलीय चीजें थोड़ा सा खाना कम कर दें, एक प्रॉपर नॉर्मल डाइट लेना स्टार्ट कर दें तो ऑटोमेटिकली आपका ब्लड प्रेशर ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि जिंदगी भर ऐसा कैसा है, ब्लड प्रेशर ठीक हो जाता है, बस थोड़ा सा आपको मेहनत करने की आवश्यकता है। थोड़ा सा मेहनत जब करोगे, थोड़ा सा फैट कम करोगे, तो फैट जैसे ही आप कम करोगे, इस वाले पोर्शन को जैसे ही आप घटा दोगे, तो फिर ये जो आर्टरी है इसके ब्लॉकेज वगैरह वापस से नॉर्मल हो जाएंगे और ये आर्टरी वापस से क्या हो जाएगी, नॉर्मल सिचुएशन में आ जाएगी। तो ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, वापस से नॉर्मल हो जाएगा। तो थोड़ा मोटापा कम करोगे तभी तो ब्लड प्रेशर वापस नॉर्मल होगा। तो ये तो है हाइपर ब्लड प्रेशर यानी हाई ब्लड प्रेशर की पेशेंट की बात। अगर लो ब्लड प्रेशर के पेशेंट की बात करें तो वहां पर क्या हो जाता है कि लो ब्लड प्रेशर उनमें रहता है जिनमें फैट थोड़ा कम रहता है, क्योंकि वहां पर आर्टरी क्या हो जाती है, बहुत ही बड़ी हो जाती है। बड़ी होने की वजह से, जैसे बड़ी पाइपलाइन से आप थोड़ा सा पानी गुजारो, बिल्कुल थोड़ा सा पानी, ठीक है, तो आपको क्या महसूस होगा कि इधर जो प्रेशर आ रहा है वो बिल्कुल ही कम है। तो इसी को लो ब्लड प्रेशर कहते हैं कि बड़ी पाइपलाइन है, पानी थोड़ा कम है, आगे प्रेशर बिल्कुल कम मिलेगा। तो वैसे ही यहां पर हाई ब्लड प्रेशर का मतलब पाइपलाइन बिल्कुल ही क्या हो चुकी है, सक्रिय हो चुकी है और उसके अंदर जो ब्लड का फ्लो है वो बहुत ही ज्यादा है, इसी कारण से इसको हाई ब्लड प्रेशर कहा जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब आपको सीधा सा ये है कि लो ब्लड प्रेशर और हाई ब्लड प्रेशर दोनों ही घातक हो सकते हैं। थोड़ा सा हमें इनके ऊपर कंट्रोल करने की आवश्यकता है और ये जनरली सही भी हो जाते हैं, ऐसा नहीं कि सही नहीं होते, सही हो जाते हैं। अब लोग क्या करते हैं, लोगों की मेंटेलिटी ये रहती है कि हाँ सर हम गोलियां तो खा रहे हैं, हम ब्लड प्रेशर की टेबलेट्स तो ले रहे हैं, उससे हमारा कंट्रोल हो रहा है, अच्छा चल रहा है, लेकिन गोलियां कब तक खाओगे? और गोलियां अगर लगातार आप खा रहे हो, लगातार उससे कंट्रोल कर भी रहे हो, तो एक लंबे समय तक आपको उन गोलियों की खाने की वजह से बहुत सारी जो आपकी
आर्टरी है वो भी डैमेज होगी, ये फिक्स है। इसलिए कहीं ना कहीं नेचुरल फॉर्म में आप उसको कम करो। अरे थोड़ी सी फूड डाइट सही कर दो तो ऑटोमेटिकली ब्लड प्रेशर आपका सही हो जाएगा। आपका फैट अगर थोड़ा सा कम कर दो तो आपका ब्लड प्रेशर सही हो रहा है। इतना ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। थोड़ी एक्सरसाइज करो, थोड़ा व्यायाम करो, थोड़ा सा जंक फूड को कम कर दो, थोड़ा सा एक्सरसाइज को बढ़ा दो, तो ऑटोमेटिक आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा। चाहे आपका लो ब्लड प्रेशर है चाहे हाई ब्लड प्रेशर है, सीधा सा इलाज ये है कि अपनी फूड हैबिट को चेंज कर दो। अपना जो भोजन है उसमें जंक फूड को बिल्कुल ही निकाल दो, तली बली चीजों को बिल्कुल निकाल दो। बहुत सारे बच्चों का ये रहता है, सवेरे सवेरे पराठा खाना स्टार्ट कर देते हैं, सवेरे सवेरे तली बली चीजें स्टार्ट कर देते हैं, तो उनको थोड़ा सा कम कर दो। अगर आपका मोटापा बढ़ रहा है तो तेलीय चीजों को थोड़ा अवॉइड करना स्टार्ट कर दो, तो आपका ब्लड प्रेशर वापस से नॉर्मल हो जाएगा। चाहे आपके लो ब्लड प्रेशर है चाहे हाई ब्लड प्रेशर है, थोड़ा सा एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दो। इसी के साथ